हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 16 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि किस देश में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो ये भारत में विशाखापट्टनम जो शहर है, वहाँ भारतीय नौसेना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 कमीशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश जो है, वहां हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। किसको? मध्य प्रदेश को। क्या वहां पे नक्सलवाद नहीं है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये किया गया है। गूगल कंपनी जो है, यह अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर पे काम शुरू किया। राजस्थान की जो सिलीसेर झील है, उसको भारत की 95वें क्रम की रामसर साइट का दर्जा मिल गया है उसको। बैंक ऑफ बड़ौदा को एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान से नवाजा गया। किस शहर में फुटबॉल महानायक लियोनल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई? तो यह कोलकाता में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया? मनरेगा योजना जो था, उसका नाम बदल दिया गया है। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल की नियुक्ति की गई है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 पे। द जूकू यानी जूकू घाटी किन राज्यों में स्थित है, जिसके दक्षिणी हिस्से के जंगलों में भीषण आग लग गई? तो बेसिकली ये जो वैली है, आपको दो राज्यों के बीच में देखने को मिलेगा, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है। बेसिकली ये दक्षिण हिस्से में आग लगी है। ये नागालैंड से ही शुरू हुआ है। ये जो आग लगा, ये नागालैंड से शुरू हुआ। ठीक है। यह समुद्र तल से 2452 मीटर और फीट में देखा जाए तो 8045 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जुकू घाटी जो है, जिसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यह नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है, दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है। जंगलों में लगे भीषण आग के कारण ये एक नेशनल न्यूज बन गया, तो मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। ठीक है। नागालैंड नागालैंड में रिसेंटली 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ? नागालैंड में। ठीक है। जिसे आप त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। जो हॉर्नबिल महोत्सव है, उसको नागालैंड में त्योहारों का त्योहार या फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। जबकि संघाई संघाई फेस्टिवल जो है, आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चले। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन बने? तो अभी हाल ही में जो बरहम सिली है, कौन? बरहम सिली जो है, ये जो कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, बरहम सिली, इन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। उन्हें फिलिपो ग्रांडी की जगह ली है। ये जो बरहम साली हैं, ये फिलिपो ग्रांडी की जगह लिए हैं। 2016 से ये पद पर थे। ठीक है। कौन? सिलो ग्रांडी जो है, फिलिपो ग्रांडी जो है, ये 2016 से ये पद पर थे। ठीक है। अब यहां से अगर ऑप्शन देखें तो कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखें कि क्रिस्टी कोवेंट्री क्रिस्टी कोवेंट्री जो है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है, इसके हेड हो जाएंगी। सरली बोचवे, ठीक है, ये जो है कॉमनवेल्थ के महासचिव बनी है। कॉमनवेल्थ जो होने वाला है, उसके महासचिव बनी है। शेखा नासिर, ये जो है शेखा नासिर अल-नोविस इनका पूरा नाम है। ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसके पहली महिला महासचिव हो जाएगी, शेखा नासिर अल-नोवैस। ठीक है। यहां से हम लोग अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां की अगर बात करें, अपॉइंटमेंट की, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव जो है,
शेखा नासिर अल्नोवेस, जो कि अभी हमने पढ़ा ऑप्शन में। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है उसका प्रथम उप प्रबंध निदेशक जो है डैन कार्ज है। आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल। एमडी इसका क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हो जाएगी। एआईआईबी का नया अध्यक्ष जू जियाई। यूनिसेफ के प्रमुख हो कैथरीन रसेल। एफएटीएफ के अध्यक्ष एलिसा डे एंद्रा माद्राजो। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटरस। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रमंडल की महासचिव सरली बोचवे। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस। वर्ल्ड बैंक जो है उसके पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष कार्लोस फेलिप जेरामिलो। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गौर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त की गई मिशेल डोहर्टी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक, जो कि जर्मनी से हैं। ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है यानी आईसीसी के अध्यक्ष जैसा। डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी राजदूत सेंथिल पांडियन। बीम स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने इनमें से कौन सा पदक जीता? तो रिसेंटली भारत के नाम रहा है ब्रॉन्ज मेडल। क्या? ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत के नाम रहा है। भारत ने पहली बार जीता ब्रॉन्ज मेडल। फाइनल से पहले खेले गए जो ब्रॉन्ज मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, इससे पहले भारत 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत चुका है। तो भारत ने तो ब्रॉन्ज जीता, तो इसमें गोल्ड कौन जीता? तो जर्मनी। जर्मनी जो है इसमें गोल्ड जीता है। ठीक है, जर्मनी ने हराया किसको? स्पेन को। तो स्पेन जो है सिल्वर जीता। स्पेन सिल्वर जीता। ठीक है, और भारत ब्रॉन्ज जीता। यहां से हम लोग स्पोर्ट्स का करंट अफेयर अगर देखें तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 बेल्जियम। 113वें डेविस कप जो है कौन जीता? इटली। मेंस एशिया हॉकी कप भारत। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत जीता। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज। महिला एकल का खिताब आर्यना सबलेंका। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 भारत। भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है अर्जुन एरिगैसी ने जेरूसलम में मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब जीता। जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर एटीपी फाइनल्स टेनिस खिताब अपने पास बरकरार रखा। सरयू बेलपुला जो है भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। महान खिलाड़ी रोजर फेडरर अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ में शामिल किया गया इनको। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में आयोजित किया गया। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बन गई। नेक्स्ट चले। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो रिसेंटली जो रैंकिंग रिलीज की गई है ना, इसमें इंडिया को 67वें स्थान मिले। किस स्थान पे रखा गया है? 67 पे। अब देखिएगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बताया था, जिसमें इंडिया 85 पे था। कितना पे था? 85 पे था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, ये है आर्ट, ये जो है आर्ट एंड कैपिटल। क्या?
आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग है, जो कि पासपोर्ट को उनके मोबिलिटी के अनुसार रैंकिंग देता है। कहने का मतलब है कि एक पासपोर्ट धारक कितनी जगहों पर जा सकता है, कितनी देशों में वीजा, कितनी जगह पे जाएगा, कितने देश में वीजा फ्री ऑन अराइवल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन है इसको। ठीक है, तो ये ज्यादा स्कोर का मतलब क्या हुआ? ज्यादा स्कोर का मतलब हो जाता है ज्यादा ग्लोबल मोबिलिटी। ठीक है, इसमें यूएई आप देखेंगे कि टॉप पे है। संयुक्त अरब अमीरात जो है आपका, यूएई, ये आपका टॉप पे है इसमें। ठीक है, सिंगापुर, स्पेन इसके बाद आ गया, और भारत जो है आपका 67 पे है। ठीक है, और हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इन क्या हम लोग पढ़े थे, इसमें भारत जो था 85 पे, उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल, हाँ, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग जो था उसमें भारत आपको 85 पे था। ठीक है, हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट जो था उसमें भारत 85 पे है, और ये आर्ट एंड कैपिटल में भारत 67 पे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? तो आर्टिफिशियल इंडेक्स जो है, इसके क्षेत्र में जो रैंकिंग रिलीज की गई, भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई वेवरेंसी टूल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया। यानी पहले स्थान पे आपका यूएसए, दूसरे पर चाइना, और तीसरे पे आपका इंडिया हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग इंडेक्स और रैंकिंग की बात कर लें। हम इसके बाद, इस प्रश्न के बाद भी ऐड कर सकते थे, लेकिन फिर एक और क्वेश्चन था इंडेक्स और रैंकिंग से, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो तीसरा स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जो कि अभी हम बता रहे थे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 पे है, और टॉप पे है सिंगापुर। ठीक है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट, भारत 38 पे, टॉप पे है स्पेन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत 38 पे, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स, भारत 42 पे, टॉप पे न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, भारत 41 पे, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। न्यूम्बेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जो 2025 का है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर अगर उसमें देखें तो मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है, और ग्लोबल में देखें तो ये 49 स्थान पे है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 131 पे है भारत, और टॉप पे आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक, भारत 115वें स्थान पे, टॉप पे आपका आइसलैंड है। सतत विकास लक्ष्य, ये इसका जो सूचकांक है, इसमें भारत 99 पे, और टॉप पे है फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत 71, टॉप पे स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत 10वें स्थान पे है, और टॉप पे है डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग जो है, भारत 118 पे, टॉप पे है फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, भारत 14 पे, टॉप पे बुर्किना फासो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत 151 पे, टॉप पे है नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स, भारत 96 पे, टॉप पे है डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है आपकी हाल ही में जो संगीता बरुआ है। कौन? संगीता बरुआ, इन्हें बनाया गया है, ये पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों का एक प्रमुख संस्था है, इसका है पत्रकार और मीडिया पेशेवर का एक प्रमुख संस्था है। ठीक है,
इसकी स्थापना जो हुई आपका 1958 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है। जया वर्मा सिन्हा, ये जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है, परंतु अब जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार है। ठीक। विजय किशोर रहाटकर, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, विजय किशोर रहाटकर। सोनाली मिश्रा, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक ये हो जाएगी। यहां से हम लोग हालिया अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, जो कि कल के क्लास में हम पढ़े थे, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नया अध्यक्ष जो है विवेक चतुर्वेदी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत पुन्हानी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया जो है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे गौरव बनर्जी। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ ये चेंज हो गए हैं। ये चेंज हो गए हैं, इसका हम बता देंगे आपको। रॉ के प्रमुख हो गएंगे पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर रहाटकर, इनका नाम हमें ध्यान नहीं है, लेकिन आप याद रखें कि उपराष्ट्रपति का जो सचिव है, उपराष्ट्रपति के सचिव है वो। ठीक है, उनका नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है, आएगा तो हम बता देंगे आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे विजया किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। राजीव गौबा जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गया उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी सचिव निधि तिवारी। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसरो के प्रमुख वी नारायणन। और नए वित्त सचिव जो है अजय सेठ हो जाएंगे। अजय सेठ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले। किस दिन हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने के 14 तारीख को हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग, दक्षता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि पर्यावरणीय समस्याओं से निपटा जा सके और भविष्य के लिए सतत विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये यहां से यहां आ गया है। ठीक, क्यों? तो ऊर्जा की बचत, उसके कुशल उपयोग और भविष्य की जरूरतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। कौन मनाता है? तो भारत सरकार का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है ये इसको मनाता है। महत्वपूर्ण कार्य दिवस अगर देखें तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। 11 दिसंबर यूनिसेफ स्थापना दिवस। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे मनाया जाता है। ठीक है,
देखिए वो जो हम बता रहे थे आपको, हाँ, ये हो जाएंगे उपराष्ट्रपति के जो सचिव है, ये हो जाएंगे अमित खरे। अमित खरे, ठीक। और यही बने हैं संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। कौन बने हैं? अमित खरे, ठीक है। ये पहले थे, ये जो उत्पल कुमार सिंह जो है, ये पहले थे, उन्हीं का ये कार्यभार लिए है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया, ठीक है। तो ये चुना गया है अभी हाल ही में, जो हॉलीवुड सुपरस्टार लियोनार्डो डिकेप्रियो जो है, लियोनार्डो डिकेप्रियो, इनको चुना गया है। इन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। इससे पहले हम देख चुके हैं कि टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर किसको? नील मोहन को। पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। और एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क को चुना गया है, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हो जाएंगे। नील मोहन, नील मोहन जो है, ये सीईओ ऑफ द ईयर इनको चुना गया। ये यूट्यूब के किसका, हाँ, यूट्यूब के ही लगते हैं कि है नील मोहन सीईओ, ठीक है। और एलन मस्क, ये ट्विटर और अमेरिका के स्पेस एक्स जो एजेंसी है, कंपनी, उसके ये मालिक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले। किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, जिंद सोनीपत जो है, जिंद जिंद सोनीपत मार्ग पर हरियाणा वाली जो लोकेशन है, वहां पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, जिसे पर्यावरण अनुकूल तकनीक का प्रदर्शन करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इसको विकसित किया गया है। इसका तकनीक क्या है? तो यह ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर चलेगी, जो केवल पानी और भाप का उत्सर्जन करती है, जिससे प्रदूषण कम होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से रेलवे के कुछ अगर जीके को देखें, जीके फैक्ट हमने ऐड किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ठीक है। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी जो है, रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल रन किया। इसे भारत ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है। यह ट्रेन जो है 4.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक। इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी कौन बन गई है? आइजोल, मिजोरम। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का 24वां राज्य बन गया है, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार राज्य में पटना स्थित बंद पड़े जो करबिगहिया साइड में थर्मल पावर स्टेशन है, वहां 3 एकड़ परिसर में देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह भारत का पहला और दुनिया का चौथा ऐसा संग्रहालय होगा, जिसका निर्माण लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। राज्य के ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित ऊर्जा संग्रहालय, जो भारत का पहला और दुनिया का चौथा ऐसा संग्रहालय होगा, उसका निर्माण लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, ठीक है। बिहार, बिहार अभी चर्चे में भी था, क्योंकि यहाँ अभी इलेक्शन का माहौल था। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार आए। तो बिहार जो है, इसके अलावे आप बिहार की राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 6 मंजिला आपको बापू टावर हमने करंट अफेयर में पढ़ाया है। 94 नंबर का जो देश का रामसर साइट है, वो भी बिहार का ही बना,
जो बोगीबिल है। लेकिन अब जो 95 क्रम का है, 95 नंबर का जो बन चुका है राजस्थान का, इसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके लिए समझिए कि आपके लिए एक और होमवर्क रहा। ठीक है, जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य आपको बिहार ही मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल वोटिंग जो है, डिजिटल वोटिंग सिस्टम को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार ही है। ठीक है, तो बिहार में इतने सारे फैक्ट हमने देखा। झारखंड, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ है? झारखंड में बना। सरहुल फेस्टिवल रिसेंटली मनाया गया है झारखंड में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में चुना गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में ये शामिल होने वाला दूसरा शहर है। लखनऊ जो है दूसरा शहर है, तो पहला कौन है? तो पहला आपका हैदराबाद हो जाएगा। ठीक, केरल, देश की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई। कहां से? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से, जिसका नाम क्या था? आइरिस। ठीक है, यहां से हम लोग हालिया नियुक्ति में चले। यहां भी आप इसको सही कर ले। ठीक है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का नया अध्यक्ष जो है विवेक चतुर्वेदी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य जो है संदीप प्रधान। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत पुन्हानी। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह हो जाएंगे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष जो है गौरव बनर्जी हो जाएंगे। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ये अमित खड़े हो जाएंगे। अमित खरे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव जो है निधि तिवारी बनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। किनको? राजीव गौबा को। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी। इसरो के प्रमुख वी नारायणन। नए वित्त सचिव अजय सेठ और रॉ के प्रमुख हो जाएंगे पराग जैन। ठीक है, नेक्स्ट चले। कल की क्लास में हमने आपसे पूछा था कि किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये इटली का जो राष्ट्रीय व्यंजन था उसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में फीडे सर्किट 2025 का खिताब किसने जीता? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये फीडे सर्किट 2025 का खिताब जीत लिए। ठीक है, यह आपका आज का सवाल है कि किस कंपनी ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर पर काम शुरू किया है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और किस शहर में फुटबॉल महानायक लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई? तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।